मेरे पास वोट भी है, पहले वोटर लिस्ट में मेरा नाम भी है, लेकिन इस बार नहीं है। ना मेरा है ना मेरी मिसेज का है। दोनों के नाम दोनों का नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के हैं। मेरा वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी है जो मैंने आपको दिखाई है, और मैं नेट पे भी सर्च किया लेकिन मेरा ये नंबर नहीं खुल पा रहा। वोटर कार्ड सबके पास मौजूद है। कम से कम 15% वोट ऐसी है जो हमारी मिल नहीं रही है और हमने पहले वोट डाला है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का आज वोटिंग चल रही है, लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा सवाल भी सामने आ रहा है। लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी वोटें काटी जा रही हैं। वो घर से निकल कर आ रहे हैं, वोटर लिस्ट में अपना नाम देख रहे हैं तो उन्हें कहीं पर भी नाम नहीं मिल रहा है। तो इसी छानबीन के लिए हम अलग अलग बूथ पर जा रहे हैं, अलग अलग कॉलोनियों में जा रहे हैं। हम उन लोगों के पास भी जा रहे हैं जो अभी सत्ता पक्ष के साथ में है, और उन लोगों के पास भी जा रहे हैं जो विपक्ष के साथ में है। तो आप समझ गए, गठबंधन वाले भी हैं, भाजपा वाले भी हैं, बीएसपी वाले भी हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या ऐसा है या नहीं है। आप लोग यहाँ ऐसा है, मौजूद है। आधार कार्ड हाथ में है हमारे, और नेट पर सर्च कर रहे वहाँ नहीं है, लिस्ट में देख रहे वहाँ नहीं है। बीएलओ के पास जा रहे हैं तो बोल रहा है कि ये अभी एंट्री नहीं हुआ है। मतलब ये जो आप लिस्ट है आपके पास, इसमें लिस्ट में नाम नहीं है। ये जो ये पूरी कॉलोनी है आपकी, एक मिनट पकड़ो जरा, पूरी कॉलोनी का एक मिनट पूरी कॉलोनी का ये डेटा है आपके पास। अब वहाँ से घर से निकल के जो वोटर्स आ रहे हैं जिनके पास वोट घर पर नहीं पहुँची है, वो फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं है। अभी हमारा ऑनलाइन पोर्टल भी चला हुआ है। ऑनलाइन पोर्टल पे हम बारकोड स्कैन करते हैं अपने वोटर कार्ड का, उसमें भी सर्च नहीं दिखा रहा है। वोटर कार्ड सबके पास मौजूद है। कम से कम 15% वोट ऐसी है जो हमारी मिल नहीं रही है और हमने पहले वोट डाला है। हमारे पास अपने वोटर कार्ड भी है, उसमें वोटर कार्ड का बारकोड स्कैन कर रहे हैं, उससे भी हमारी वोट सर्च नहीं कर रहा है। मतलब पिछले इलेक्शन में वोट डाली है और इस इलेक्शन में वोट नहीं आई है। नहीं आई है इस इलेक्शन। आप बता रहे हो कि आपके क्षेत्र में कम से कम 15% के करीब ऐसे केस हैं। हाँ जी, 15% वोट है पूरी यहाँ पे। 15% वोट कटी हुई है आई है आपके। उनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है पहला, और इसमें नहीं है। ये इसमें नहीं है। वोटर आईडी भी है, वोटर आईडी भी है, वोटर आईडी भी है। प्रूफ है आपके पास? है ना। ये देखो, ये मेरा आधार कार्ड, मैं हमेशा से वोट डालता आ रहा हूँ। अच्छा, आपका नाम आस मोहम्मद, ये आस मोहम्मद इनका नाम है, और ये इनका गीतापुरी आस, ये आधार कार्ड भी है इनके पास। अच्छा आस मोहम्मद भाई, आप ये बताओ, इससे पहले आपने वोट डाली? हमेशा से डालता आ रहा हूँ और हर चुनाव में वोट डालता आ रहा हूँ। ये मेरा वोटर आईडी कार्ड की फोटोकॉपी है जो मैंने आपको दिखाई है, और मैं नेट पे भी सर्च किया लेकिन मेरा ये नंबर नहीं खुल पा रहा। और अभी कुछ दिन पहले मेरे पास जो आंगनवाड़ी की वे आती हैं महिलाएं, वो आई थी, वो मेरा फ़ोटो भी ले गई थी और आधार कार्ड भी लेके गई थी, लेकिन मेरी वोट नहीं आई। उन्होंने कहा, बताया था मुझे कि आपकी वोट कट गई है, आपकी वोट नहीं बनेगी। तो मैंने उनकी पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करी और उनको दिया, लेकिन फिर भी मेरी वोट नहीं आई अभी तक। और ना ही अभी तक मुझे नेट पे सर्च कर रहा हूँ मिल रही है, और ना यहाँ पर्ची मिली है, जबकि मेरे पूरे परिवार की वोट है और मैं घर का सबसे बड़ा सदस्य हूँ। ये आप समझ पा रहे होंगे, जब से इनकी वोट बनी है लगातार वोट डालते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब वोट कट गई। अच्छा, ये आधार कार्ड सर्च कर रखा है, इसमें कुछ नहीं आता, ये आता है नो हेल्प। आधार कार्ड है इनका है, ये वाला नंबर डाल के निकल, इनका वोटर आईडी नंबर है, ये इनका वोटर आईडी। तो सुबह से इस तरह के केसेस आ रहे हैं? सुबह से 15% आदमी वापस जा चुका हमारे से। अपने मतलब EPIC नंबर लेकर आता है, उससे सर्च करते हैं, सर्च ही नहीं हो रहा। वोटर लिस्ट में नाम गायब है। क्या सोच रहे हैं, क्या हो सकता है? क्या सर, ये तो सरकारी बताएंगे। बिल्कुल, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हो रहा है, बस मुस्लिम वोटिंग में हो रहा है, और किसी की वोट हमें अभी तक अपनी वोटर लिस्ट से गायब नहीं ली। ओनली मुस्लिम वोटिंग गायब है, मुस्लिम वोटर गायब है, 15% गायब है हर जगह। यही नहीं, आप सारे क्षेत्र में बोले, किसी भी गांव में जाइए, 15% वोट कटी हुई आ रही है आपका पूरी। मतलब आप सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने ये चालाकी करी है विपक्ष को रोकने के लिए? बिल्कुल, ये बीजेपी की चाल है, बिल्कुल क्लियर चाल है, बीजेपी की चाल है, ये बीजेपी की चाल है। मुस्लिम बहुल जहाँ पे वोट है वहाँ पे 15% वोट कट का ही आपके। तो अपना आधार कार्ड का एक और कोई है, ये दिखा रहे हैं, ये देखिए। अच्छा, ये नूर आलम, आधार कार्ड भी है, और पहले आपने वोट डाली हुई? जी हाँ, मैंने पहले वोट डाली है। आगे आ जाओ। मेरे पास वोट भी है, पहले वोटर लिस्ट में मेरा नाम भी है, लेकिन इस बार नहीं है। ना मेरा है ना मेरी मिसेज का है।
दोनों के नाम कट दोनों का गए। नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों के हैं। हमारे 4-5 बच्चों के जो है वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर भी आ गए, वोट भी डाले आए वो बच्चे, लेकिन हमारे नहीं है। और मेरे भी चारों बेटे बेटियों का नाम है, लेकिन मेरा नहीं है। कब का दिखा रहे हो आप? पहले का? पहले ये अभी का था, ये जब ये इसमें है ना फोटो वगैरह चेंज हुआ था, इसमें एक पहले था फोटो अच्छा अच्छा, देखो चेंज कराया। मतलब ये समझा ही नहीं, ये समझा ही नहीं, क्या ये क्या है, क्या बता रहे हो आप? ये वोट ये नहीं, ये वोट बिजली वोट है, बिजली वोट है। लेकिन अच्छा देखो, ये चीज दिखा रहे हैं, इनकी पिछली दफा वोट आई थी और इस दफा इनकी वोट नहीं आई नहीं है। हाँ, पिछली बार वोटर लिस्ट में है मेरे पास, दिखा दे रहे हो मेरा वोटर लिस्ट भी है। और ये केला देखो ये एग्जाम्पल अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये लगातार ये लोग जो है या तो लेकर आ रहे BLO के हैं। पास से वापस जाके आ एक गए ये आए हैं, इनका नाम है सादिक, वो साकिब नाम है, ये लिस्ट है। और ये क्या है आपका पहचान, ये वोटर आईडी कार्ड भी है इनके पास, आप देखेंगे, सही करके आप देखेंगे ये वोटर आईडी कार्ड भी है इनका। इसको BLO ने तक ने मना कर दिया। और लड़का कहाँ है ये साकिब, ये आपके सामने है। तो साकिब इस बार वोट नहीं आई है? नहीं, इस बार नहीं आई है। पहली बार दोबारा गया था मैं डालने, जब आई थी अब नहीं आई है। वहाँ 363 नंबर में घूम के आया मैं, कह रहे हैं उनको नहीं आई, उसमें जाओ ये दूसरे पेंशन पिछले इलेक्शन में डाली थी वोट, हाँ जी, पिछले में आई थी, अब नहीं आई है। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और सीधा सीधा इल्ज़ाम सत्ता पक्ष पर लगता है कि क्या वो विपक्ष को रोकने के लिए इस तरह का जाल बिछा रहे हैं। ये हमारा भी सवाल है। एक जगह हम यहाँ पर खड़े हुए थे, अब हम दूसरी जगह आपको लेकर जाते हैं और वहाँ भी यही चीज़ चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये केवल यही का मामला है या सब जगह ऐसा ही चल रहा है। तो हम यही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि लोगों की वोट क्यों कट रही है और क्या इसमें लोगों की गलती है, अवेयरनेस की कमी है। अब हम दूसरी जगह आए हैं और इनसे बात करके देखते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार संजय कुमार जी। संजय भाई एक चीज़ बताओ, जैसे आप यहाँ पर सुबह से होंगे यहाँ पर आज ही सुबह से। या कोई और था पहले? नहीं, हम लोग ये सुबह से। तो वोट कटिंग वाला जो इशू है वो यहाँ पर दिख रहा है या नहीं? हाँ, वोट कटिंग का इशू है यहाँ पे। जो आधार कार्ड है उनकी वोटें नहीं मिल पा रही, जिनके पास केवल आधार कार्ड है, और जो पहचान पत्र वाले होते हैं उनकी सबके मिल रहे हैं वोट। मतलब अगर किसी के पास पहचान पत्र है तो उसकी वोट है, उसकी वोट है। सुबह से अब दोपहर का टाइम हो गया है, क्या कोई ऐसा भी कैंडिडेट आया है जिसके पास पहचान पत्र है और उसकी यहाँ पर वोट ना हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं मिला अभी तक जिसका पहचान पत्र है और उसकी वोट ना हो। ऐसे सभी की वोट है। बहुत सारी लिस्ट है आपके पास तो है, बहुत बड़ा ये आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा एरिया इन्होंने यहाँ पर कवर किया हुआ है। जी जी। वैसे ना BLO ने जो आंगनवाड़ी वाली जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ज़्यादातर पर्चियाँ घर पे भिजवा दी सभी की। तो जो जिनकी नहीं पर्चियाँ पहुँची उन लोगों के लिए हम बैठे हुए हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि सबकी मिल जाए, लेकिन जो आधार कार्ड वाले हैं उनकी पर्ची ज़्यादातर नहीं मिल रही। जिनके पास अपना वोटर ID कार्ड है उनकी पर्ची मिल जा रही है। तो आप हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर ये बीजेपी के समर्थन में भी बैठे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो बीजेपी की तरफ पहुँच जाए। सवाल वही है कि ये वोट कटिंग का क्या इशू है। इनका कहना है कि जिनके पास पहचान पत्र है उसकी वोट अवेलेबल है, लेकिन जिसके पास आधार कार्ड है तो उसका इशू है। तो यहाँ से तो सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ये अवेयरनेस की कमी है कि उन्होंने ना तो पहचान पत्र बनवाया अपना और ना ही उन्होंने वो जब वोट बनी थी उसके लिए आवेदन किया। यही समझ रहे हो? जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। मतलब यहाँ इस जहाँ पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर ऐसा इशू नहीं मिला है कि पहचान पत्र होने के बावजूद उसकी वोट कटिंग हो गई हो।